ठीक है दोस्तों, तो वेलकम टू सीपी क्रैकर्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट के बाद अभी जो नेक्स्ट हमारा बायोमोलिक्यूल है जिसके हम डिस्कशन करने जा रहे होंगे वो है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोटीन के क्या हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, किन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे मिलकर प्रोटीन बना होता है, कितने टाइप का होता है, उसके क्या यूजेज हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें वाटर के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है तो वो होता है हमारा प्रोटीन। यानी सबसे ज्यादा करीब 70% के आसपास हमारा वाटर होता है। सेकेंड नंबर पे जो होता है वो करीब 10 से 12% प्रोटीन से हमारी पूरी बॉडी जो है वो बना है। अगर मैं प्रोटीन के बायोकेमिस्ट्री की बात करूं तो जो हमारा प्रोटीन होता है, अगर मैं इस धागे में संरचना को एक प्रोटीन बता दूं तो ये जो प्रोटीन होता है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है और इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम बायो की भाषा में, बायोकेमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं अमाइनो एसिड्स। आपने नाम भी सुना होगा अमाइनो एसिड्स। तो क्या होते हैं ये अमाइनो एसिड्स और कैसे ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं इसको हम थोड़ा देखते हैं। तो जो हमारा अमाइनो एसिड्स होता है वो बेसिकली उस अमाइनो एसिड्स में हमारा एक सेंटर में कार्बन एटम होता है जिसको हम अल्फा कार्बन क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन से जुड़ा एक हाइड्रोजन होता है। इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हमारा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसको हम COOH लिख सकते हैं। इसी अल्फा कार्बन से जुड़ा एक हमारा अमाइन ग्रुप होता है और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हमारा एक वेरिएबल ग्रुप होता है जिसको हम R ग्रुप कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये H भी फिक्स है, COH भी फिक्स है, NH3 भी फिक्स है, लेकिन ये R क्या है? एक्चुअली ये R ही है जो डिसाइड करता है कि हमारा अमाइनो एसिड कौन सा हो। अगर मैं इस R की जगह अगर H कर दूं यानी हाइड्रोजन कर दूं, इस R को अगर मैं H से रिप्लेस कर दूं तो एक हमारा अमाइनो एसिड बनेगा जिसका नाम है ग्लाइसिन। अगर मैं इसी R को CH3 से रिप्लेस कर दूं तो हमारा एक अमाइनो एसिड बनेगा जिसको हम कहते हैं एलेनिन। अगर मैं इसी R को CH2OH से रिप्लेस कर दूं तो ये हमारा एक अमाइनो एसिड बनेगा जिसको हम कहते हैं सिलिन। तो आप देख रहे होंगे कि ये R की बदलती जो हमारी वैल्यू है उसके बेसिस पे हमारे नए अमाइनो एसिड्स बनते जा रहे हैं और इसी प्रकार R को अलग अलग वैल्यूज की बेसिस पे टोटल जो हमारे अमाइनो एसिड हैं वो हमारे 20 टोटल अमाइनो एसिड्स। कितने? 20 अमाइनो एसिड्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन क्या है तो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन इज अ ग्रुप या फिर लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स को भी अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो अमाइनो एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है विच कंटेन अ सेंट्रल एटम जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। दिस अल्फा कार्बन इज कनेक्टेड विथ अ हाइड्रोजन एटम, विथ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, विथ अ अमाइनो ग्रुप and a variable group which determines कि कौन सा हमारा जो अमाइनो एसिड है वो बनेगा। तो हमने बात की थी अगर R की जगह हमने H रख दिया तो हमारा एक अमाइनो एसिड बनेगा जिसको हम ग्लाइसिन कहेंगे। अगर हमने R की जगह एलानिन रख दिया, अगर आप पूछेंगे कि सर एलानिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो अगर मैं एलानिन को ड्रा करूंगा तो बीच में तो हमारे सेंट्रल एटम कार्बन होगा, ऊपर H होगा, बगल में COOH होगा, नीचे हमारा अमाइनो ग्रुप होगा। लेकिन जो हमने यहाँ R रखा था उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? CH3। जैसे ही इस R की वैल्यू CH3 होगी ये पूरा हमारा अमाइनो एसिड क्या करेंगे? ऐसे ही डिफरेंट जो हमारे R की वैल्यू है उसके बेसिस पे हमारे टोटल कितने अमाइनो एसिड हो जाएंगे? 20। तो ये हमारे जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स हैं ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं।
और वो प्रोटीन्स हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो अगर मैं अमाइनो एसिड्स के टाइप्स की बात, अभी हमने देखा होगा कि अमाइनो एसिड जो है वो आर के बदलते जो हमारे वैल्यूज है उनकी बेसिस पे 20 टोटल अमाइनो एसिड है। अगर मैं इन अमाइनो एसिड्स के टाइप्स की बात करूं तो हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो केमिकल बेसिस के आधार पे जो है 3 टाइप के कहे जा सकते हैं। पहला, कुछ हमारे अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब पूछेंगे सर इनका नाम क्या है? तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स जो है, एसिडिक अमाइनो एसिड्स जो है उनके नाम है हमारा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। कुछ हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। तो अगर मैं बेसिक अमाइनो एसिड्स की बात करूं जिनका नेचर बेसिक होता है तो उनका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। कुछ हमारे ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग पाई है तो इनको एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। अब पूछ रहे होंगे सर एरोमेटिक क्या होता है? तो बेसिकली जो बेंजीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर होता है हमारा, जिनके स्ट्रक्चर में ये वाला पार्ट प्रेजेंट होगा, बेंजीन वाला पार्ट, उनको हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो इनके 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ही फेमस है और अक्सर हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो है वो है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। दूसरा हमारा जो है टायरोसिन, और तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारे केमिकल बेसिस पे हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड्स, इसमें ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड्स आते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड्स जो कि हमारे लाइसिन और आर्जिनिन आते हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स यानी ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, ऐसे एरोमेटिक हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन आते हैं। अगर मैं इसके दूसरे टाइप्स की बात करूं तो अगर मैं इसी टाइप्स का अगर बेसिस चेंज करूं तो ये जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं 2 और कैटेगरी में भी बांटे जा सकते हैं, जिसमें एक को कहते हैं इसेंशियल फैटी, सॉरी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, यानी ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनका हमारे डाइट में प्रेजेंट है, जो हमारे डाइट में यानी जो हम भोजन लेते हैं उसमें प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है। वैसे हम अमाइनो एसिड्स को कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और जिनको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, यानी जिनको हमें डाइट में लेना उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है, इनको हम क्या कहते हैं? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो ये हमारी क्या करती है? बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, बॉडी सिंथेसाइज। तो अगर मैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करूं तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे 10 होते हैं संख्या में, और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी 10 होते हैं। आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो हमारे टोटल अमाइनो एसिड्स हैं वो 20 होते हैं। 10 हमारे इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। तो कभी कभी ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इसेंशियल और इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो अगर मैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करूं तो उनके नाम को याद रखने का एक न्यूमोनिक्स होता है जिसको हम कहते हैं टी-वी मिल पाथ। आप देख रहे होंगे, इसको हम पढ़ेंगे टीवी मिल पाथ। देखिए टीवी मिल पाथ। तो अगर मैं इनके नाम की बात करूं तो जो हमारे टी, अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा है एरोमेटिक अमाइनो एसिड जिसको हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन।
ट्रिप्टोफेन क्या है हमारा इसेंशियल अमाइनो एसिड से, ये हमारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स उनकी लिस्ट है। टीबी मिल पाथ, तो टी से हो गया ट्रिप्टोफेन, बी से हो गया आपका वैलीन, एम से हो गया मिथियोनिन, आई से हो गया आइसोल्यूसिन, एल से हो गया ल्यूसीन, दूसरे एल से हो गया लाइसीन, ए से हो गया आर्जिनिन, टी से हो गया हमारा थ्रियोनिन, और एच से हो गया हमारा हिस्टिडीन। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा ये वाला पी छूट गया, तो इस पी से हो जाएगा हमारा फिनाइल एलानाइन। तो आप देख रहे होंगे कि इसेंशियल फैटी एसिड्स को याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। टीबी मिल पाथ, टी से हो गया ट्रिप्टोफेन, वी से हो गया वैलीन, एम से हो गया मिथियोनिन, आई से हो गया आइसोल्यूसिन, एल से हो गया ल्यूसीन, दूसरे एल से लाइसिन, पी से फिनाइल एलानिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन और एच से हिस्टिडीन। तो इस प्रकार से आप जो हमारे टोटल जो 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनको इजीली आप याद कर सकते। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो आपको याद होगा कि हमने बताया था कि जो हमारा प्रोटीन होता है वो बेसिकली डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के अरेंजमेंट से बनता है। तो अब ये अमाइनो एसिड्स आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं उसको हम देखते हैं। तो आपको याद होगा कि अमाइनो एसिड्स में एक सेंट्रल कार्बन होता है, उसमें एक हमारा जो है H ग्रुप होता है, एक R ग्रुप होता है और एक NH2 यानी अमाइनो ग्रुप होता है, और इसके साथ एक और ग्रुप जुड़ा होता है जिसको हम कहते हैं क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक को तोड़ के लिखना चाहूँ तो COOH ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा ग्रुप होता है या दूसरा जो हमारा अमाइनो एसिड्स है उसका अरेंजमेंट भी सेम होगा, H होगा, उसके पास भी एक हमारा NH2 ग्रुप होगा, सॉरी COOH ग्रुप होगा, एक वेरिएबल ग्रुप R2 होगा, और इसके साथ हमारा एक अमाइनो ग्रुप ऐड होगा NH2। तो अगर मैं NH2 को ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं क्या बात दिखाऊं आपको तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक हमारा जो अमाइनो एसिड्स है लेट से R1 है और दूसरा जो अमाइनो एसिड्स है वो R2 है। दोनों को हमने क्या किया है कंबाइन किया है प्लस। आप देख रहे हो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हमारा अमाइनो ग्रुप है, इधर का ये अमाइनो ग्रुप है और ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो एक्चुअली होता क्या है इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, वन मॉलिक्यूल ऑफ जो वाटर है COOH अपना OH दे देता है और NH2 अपना H दे देता है। तो ये जो हमारा वाटर है वो यहाँ से क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, यानी वाटर यहाँ से क्या हो गया बाहर निकल गया, और ये हमारा अमाइनो एसिड्स आपस में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे NH2 CH R1, और यहाँ हम देख रहे हैं कि CO बचा है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं CO, इधर क्या बचा है NH, यहाँ दूसरा अल्फा कार्बन H COOH और यहाँ R2। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो दो हमारे अलग अलग अमाइनो एसिड्स थे, लेट्स से इसको 1 अमाइनो एसिड्स कर दो और इसको 2, अब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं जुड़ गए हैं, और जो जुड़े हैं तो CONH एक बॉन्ड फॉर्म होता है, CONH एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और इसी CONH बॉन्ड को बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजी की भाषा में हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, यानी दो अमाइनो एसिड्स। आप इसके आगे
लेट्स से अमाइनो एसिड 3 ऐड कर सकते हैं, इसके आगे 4 ऐड कर सकते हैं। जैसा प्रोटीन, जैसा अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट, उसके बेसिस पे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और वो जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं यहाँ वर्ड में लिखना चाहूँ तो लेट्स से अमाइनो एसिड जो हमारा 1 है प्लस अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, और इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हमने क्या नाम दिया था, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हमारा जो है कैसे एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से बॉन्ड फॉर्म करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, उसका एक जिस्ट। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद अगर मैं प्रोटीन के फंक्शंस कि भाई हम कह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन की बात करूं, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को, उनके सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में और हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं कोलेजन प्रोटीन का, तो ये एनिमल जो हमारे होते हैं, जितने भी हमारे एनिमल हैं, एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हमारा क्या है, प्रोटीन। ह्यूमन में पाया जाता है, बाकी भी बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं, कुछ हमारे प्रोटीन्स होते हैं जो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। कुछ हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी में क्या करते हैं, हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। आपने सुना होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि मेल को प्रमोट करता है और एक इंडिविजुअल को मेल के रूप में क्या करता है, डेवलप करता है। वैसे ही हमारा जो हार्मोन है, तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इंसुलिन हो गया, जो कि प्रोटीन नेचर का होता है और हार्मोन की तरह क्या करता है, काम करता है। ये प्रोटीन आपको पता होगा कि हमारे पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगर मैं और प्रोटीन्स की बात करूं तो आपने सुना होगा एक्टिन मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमें हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे बॉडी में प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और एंटीजन की तरह भी काम करते हैं, एंटीजन की तरह भी काम करते हैं और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, वो भी एक तरह का क्या है, प्रोटीन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और उनके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अगर मैं बात करूं कि एनिमल किंगडम में सबसे पाया जाने वाला अगर कोई प्रोटीन है तो वो क्या है, कोलेजन। वैसे ही प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो हमारा प्रोटीन है, प्लांट किंगडम में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, यहाँ लिख देते हैं सबसे ज्यादा, उसका नाम है रूबिस्को। आपने सुना होगा, रूबिस्को कहते हैं इसको। ये एक क्या है, प्लांट एंजाइम्स। इसमें अगर आप लिखना चाहे तो एंजाइम्स भी लिख सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो आपने प्लांट के जब आप फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि रूबिस्को नाम का एक एंजाइम होता है जो प्लांट में पाया जाता है। और ये सारे जितने भी प्रोटीन हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में और भी जितने बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसमें ये हेल्प। फंक्शंस के बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोटीन की बात करें, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करूं, प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक हमारा अमाइनो एसिड्स है, सॉरी प्रोटीन है, और उसमें अमाइनो एसिड्स क्या है, लीनियरली अरेंज्ड। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अमाइनो एसिड्स। और इसमें से एक बॉन्ड काम करेगा। कौन सा बॉन्ड काम करेगा, इन दो अमाइनो एसिड्स के बीच में आपको याद होगा हमने एक बॉन्ड पढ़ा है, उसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, दिस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फोल्डिंग, और ये फोल्ड करके अपने आप में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर, क्वाड्रेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाने लगता है। और इस प्रोटीन में हमारे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो डॉटेड डॉटेड में बना है, यू कैन अज्यूम इट एज अमाइनो एसिड्स। तो ये हमारे जो है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड की बात करूं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड की बात करूं तो पेप्टाइड बॉन्ड तो ऑब्वियस सी बात होगा, क्योंकि अमाइनो एसिड्स हैं एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे। उसके साथ साथ ये आपस में जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करते हैं। आपस में जो क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और इनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। ठीक है, अगर मैं तीसरी टाइप की बात करूंगा, तीसरे टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो जो हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है इट बिकम मोर फोल्डेड। अभी लीनियर था, फिर क्वायर था, अभी क्या करेगा, ये अपने आप को इतना फोल्ड कर लेगा, इतना फोल्ड कर लेगा, इतना फोल्ड कर लेगा, सो दैट इट कैन रिक्वायर लेस मिनिमम स्पेस। मिनिमम, जितना मिनिमम स्पेस हो सकता है उतना एक्वायर करने की ये कोशिश करेगा। अगर मैं इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड की बात करूं, टर्शियरी स्ट्रक्चर में अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, पेप्टाइड तो होगा ही होगा। चूंकि लेस स्पेस है तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे। इसके अलावा इस जो हमारी जालीनुमा जो रेटिकुलम स्ट्रक्चर है, जो हमारी नेट जैसी स्ट्रक्चर है, इसको स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए कुछ आयनिक बॉन्ड भी होते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे वी वंडरवॉल फोर्स भी होते हैं जो इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है वैसे वैसे वो क्या होता जा रहा है, फोल्डेड होता जा रहा है, फोल्डेड होता है। तो प्राइमरी में हमने देखा कि सेट पेप्टाइड बॉन्ड है, सेकेंडरी में द प्रोटीन बिकम मोर लाइक क्वायर स्ट्रक्चर, पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी स्टेबिलिटी देता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो होता है वो हमारा जो प्रोटीन है वो और क्वायर होता है और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड और इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आयनिक बॉन्ड और वीक वंडरवॉल फोर्सेस भी होते हैं। जो लास्ट हमारा टाइप है उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अभी तक आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक चेन है और वो अपने आप को मॉडिफाई करके अलग अलग स्ट्रक्चर बना रही है और अलग अलग स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग रोल परफॉर्म कर रही है। लेकिन जैसे ही जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसमें दो चेन आ जाती है। लेट्स से एक चेन हमारी ये हो गई और दूसरी चेन हमारी, इसको अलग कलर से कर लेते हैं, एक चेन ये हो गई और दूसरी चेन ये हो गई। ये हमारे इसमें अमीनो एसिड्स हो गए और ये जो दो चेन है वो
अलग अलग टाइप के बॉन्ड से क्या करती है, अपने आप को कनेक्ट करके एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाती है। इसका जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से मिलकर बना होता है, और हीमोग्लोबिन को एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड। तो ये प्रोटीन का जिस्ट था, अलग अलग लेवल ऑफ जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें अलग अलग जो बॉन्ड है, कैसे इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जो है स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो अभी प्रोटीन पढ़ने के बाद हम अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो हमने पढ़ा था उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूं तो क्वेश्चन है कि 2 अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय विच बॉन्ड। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन में है आयनिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आप इजीली बता सकते हैं 2 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो किनको जोड़ते हैं, 2 मोनोसेकेराइड्स को जोड़ते हैं। इसको जोड़ते हैं 2 मोनोसेकेराइड्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चलूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनको याद करने की वो ट्रिक क्या थी, टीबी मिल्क पाथ। क्या थी, टीबी मिल्क पाथ, टीबी मिल्क पाथ। तो ये एसेंशियल होंगे, इसके अलावा जितने भी होंगे क्या होंगे, नॉन एसेंशियल होंगे। तो देख लेते हैं टी से हमने क्या पढ़ा था, ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन हमारा क्या होगा, एसेंशियल होगा। ट्रिप्टोफेन हमारा क्या हो गया, एसेंशियल हो गया। ठीक है, दूसरा वी से क्या होता है, वैलिन, ये भी हमारा एसेंशियल हो गया। एम से क्या होता है हमारा, मीथ्योनिन, ये नहीं है। एच से हमारा क्या हो गया, हिस्टिडीन, यानी कौन सा बचा हमारा, टाइरोसिन। तो टाइरोसिन हमारा क्या हो गया, ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, which one of the following is non aromatic amino acids। तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है उनके स्ट्रक्चर में, और ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और इनमें 3 थी, एक था ट्रिप्टोफेन, दूसरा था टाइरोसिन और तीसरा था फिनाइल एलमिन। ये तीनों हमारे एरोमेटिक। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नॉन एरोमेटिक। टाइरोसिन एरोमेटिक, फिनाइल एलमिन एरोमेटिक, ट्रिप्टोफेन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक कौन बचा, अर्जिनिन, व्हिच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि एग कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट एक्सेप्ट, यानी कि एग में ऑल टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, एक को छोड़कर किसको। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमिडीन एक केमिकल होता है जो कि बायोटीन से थोड़ा मिलता जुलता है, ये एग में पाया जाता है। राइबोफ्लेविन भी एग में पाया जाता है, जो कि बेसिकली हमारा विटामिन B1 होता है, विटामिन B1 होता है। बायोटीन भी एमिडीन से मिलता जुलता है, केमिकल कंपाउंड है, ये भी पाया जाता है। लेकिन जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, 2 चीजें जो है वो एग में नहीं पाई जाती। तो एग डजंट कंटेन 2 चीज, पहला एक तो इसमें विटामिन C नहीं पाया जाता, और दूसरा जो है वो कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं पाया, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया। आपको याद होगा कि जो हमारा एग होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, बीच में हमारा जो येलोइश पार्ट होता है इसको यॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, यॉक।
जो कि बेसिकली क्या होता है हमारा लिपिड या फैटी है, और फैटी या फैट होता है। और जो बाहर का जो व्हाइटिश पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन, जो कि हमारा क्या होता है प्रोटीनेशियस नेचर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमारे आते हैं जो कि पूरे प्रोटीन चैप्टर को एक तरीके से जिस्ट करके और समराइज करने की कोशिश करते हैं, जिनमें एक तरह का क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग। तो आपको एक तरफ जो है कि प्रोटीन के टाइप दे देगा, दूसरे तरफ जो है उन प्रोटीन्स के नाम दे देगा और बोल देगा कि मैच करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, हार्मोनल प्रोटीन है और एंजाइम। आपको मैंने बताया था कि एंजाइम्स जो है वो भी क्या होते हैं प्रोटीनेशियस नेचर के। दूसरे साइड दे दिया ट्रिप्सिन, इंसुलिन, कोलेजन एंड हीमोग्लोबिन। तो आपको मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो है इनमें से कौन सा होगा, तो आपको याद आ रहा होगा कि जो हमारे कोलेजन है वो हमारे क्या है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अगर मैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करूं तो आपको याद होगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, और ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। अगर मैं हार्मोनल प्रोटीन की बात करूं तो आपने ध्यान दिया होगा कि इंसुलिन जो है हमारा क्या है हार्मोन है, कहाँ से सिक्रेट होता है पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है, और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में क्या करता है भी हेल्प करता है। अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो ट्रिप्सिन क्या है हमारा एंजाइम जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में और प्रोटीन डाइजेशन में क्या करता है ये हेल्प करता है। तो इस तरीके से जितने भी प्रोटीन से रिलेटेड जो संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको मैंने अपनी तरफ से कराने की कोशिश की है। और भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस हैं जिन पे हम अभी बाद में प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन से डील करेंगे। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए। किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो हमारे टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क करिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी जो हमारा वीडियो का जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो चल रहा था। अब ये हमारे जितने भी वीडियो हैं ये लगातार आते रहेंगे और टिल एग्जाम्स तक हम आपको सारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करा के देंगे। तो ठीक है, वीडियो में जोड़ने के लिए धन्यवाद।